अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल रमेश मैथ सोजत सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ओके, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का जब आप योग या एडिशन, सब्ट्रैक्शन या व्यंकलन जब करते हैं तब क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन दो मैट्रिक्स का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। ऑर्डर ये जो यहाँ लिखा होता है वही ऑर्डर होता है। ये m इंटू एन, m जहाँ पे m होती है पंक्तियों की संख्या और n होता है स्तंभों की संख्या, रो और कॉलम। तो यहाँ पे भी m इंटू एन ही होना पड़ेगा, तभी वो एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर कुछ और हो गया तो वो नहीं कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे ले रहे हैं कि ए मैट्रिक्स आपकी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और बी मैट्रिक मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे इनका अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं रो। यहाँ पे टोटल पंक्तियाँ कितनी हैं? 2, तो यहाँ पे रो हो जाएगी 2। फिर लिखते हैं स्तंभ, तो कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3। सेम यहाँ पे भी 2 इंटू 3 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आगे मैं अगर इनको a प्लस बी करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 और 0 जुड़ जाएंगे, तो पहला तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 0। फिर दूसरे एलिमेंट्स को आपस में क्या करना है, जोड़ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं 2 प्लस 1। इसी तरह यहाँ फिर ये जुड़ जाएगा 3 प्लस 2 और 4 किसके साथ? 3 के साथ, तो यहाँ क्या लिख दूं 4 प्लस 3। फिर 5 प्लस 4 एंड लास्ट में क्या लिख दूं 6 प्लस 5। ठीक है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट जुड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ रिजल्टेंट a प्लस बी मैट्रिक्स हो जाएगी। 0 और 1 जुड़ के हो जाएंगे 1, 2 और 1 जुड़ के हो जाएंगे 3 और 3 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 5 और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 7, 9 और 11। तो ये a प्लस बी ऐसे निकालते हैं ना। अगर मैं कहूँ आपको a माइनस बी करने का मतलब सब्ट्रैक्ट व्यंकलन करना हो तो क्या करते हैं, वही काम। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को पिछली बार जोड़ा था, इस बार घटाना है। तो घटाना है मतलब 1 माइनस 0 है ना, ये 1 माइनस क्या करना है 0, तो इस बार माइनस करना है। दूसरी फिर अगला क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 2 माइनस 1। फिर ये 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2, तो ये अगला हो जाएगा 4 माइनस 3, अगला 5 माइनस 4, अगला 6 माइनस 5। तो अब लिख दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ये रिजल्टेंट आ गया a माइनस बी। तो इस प्रकार अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्रम सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते टाइम अपन को क्या ध्यान रखना होता है। तो देखो यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, जैसे मैट्रिक्स A लिखी हुई है आपकी और उसका ऑर्डर है आपका m इंटू एन, और इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हो b के साथ अगर आप, तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि यहाँ पे जो सेकंड जो नंबर लिखा हुआ है ऑर्डर में, इसको कॉलम बोलते हैं, वो अगले वाले के लिए रो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे n होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, चल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार m मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो मल्टीप्लाई होंगे। ये सेम, ये डिफरेंट हो सकते हैं ना आपस में, तो यहाँ पे ये सेम होना चाहिए कंडीशन। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा, वो होगा इस n और इस n को भूल जाओ एक बार, बचा कौन, ये m, ये क्या है m, तो m इंटू एन रिजल्टेंट आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं m इंटू एन की मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप n इंटू p के साथ, ठीक है ना। ये कोई मैट्रिक्स है और ये कोई दूसरी मैट्रिक्स है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा। तो आपको बस ये देखना ये सेम है कि नहीं है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है पहली चीज तो, और फिर पॉसिबल है तो फिर रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई होके वो n को भूल जाओ, बचा क्या m और p, और इनको सीक्वेंस यही रखना है, पहले m और बाद में p। तो ये रिजल्टेंट आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई करना।
अब आपको एग्जाम्पल कर देके बताता हूं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं कोई दो मैट्रिक्स को। तो देखो, तो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक तो मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं 3 इंटू 2 की, और दूसरी मैट्रिक्स मान लो मैं ले रहा हूँ 2 इंटू 3 की। यहाँ पे देखो, पहले तो ये बताओ कि यहाँ मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। बिल्कुल है। क्यों? कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 आपस में बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो यहाँ पे एक वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं फिर फटाफट, 1 2 3 4 और फिर 1 2 वापस लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 3 2 1। अब करते एक बार मल्टीप्लाई इन दोनों को। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है जो अपने पास, वो कौन, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 2 2 इंटू 3। जब ये 2 और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, गायब कर लेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगी वो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। तो ये मैं एक बार ऑर्डर तो लिख देता हूँ एक बार कि क्या कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 3 इंटू 3 की। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब भी आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो पहले वाले जो मैट्रिक्स है उसकी तो आपको फर्स्ट रो उठानी है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम उठाना है, स्तंभ उठाना है, ठीक है। और रेस्पेक्टिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाना है। कैसे? कि ये जो अपने पास जो पहला आने वाला यहाँ पे एलिमेंट, वो क्या होगा, वो होगा, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना। इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे कॉलम के साथ, ठीक है। और कैसे करते हैं, इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 1। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कौन है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। बाद में लिखेंगे 2 इंटू 3, और बीच में क्या लगा देना है, प्लस। तो ये पहला एलिमेंट मिल गया अपन को, ठीक है। दूसरा एलिमेंट कैसा आएगा, अब क्योंकि अपन उसी रो में चल रहे हैं, ठीक है ना, उसी रो में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर लिख दूं मैं, एक सेकेंड, एक बार वापस लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ना, पता नहीं है कितना आगे जाएगा। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देख क्या हुआ है, वही वापस कर देता हूं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1, फिर इसको 2 को 3 के साथ करना है, और बीच में क्या लगा देना है, प्लस। ये पहला आपका एलिमेंट कंप्लीट हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे, मतलब सेम रो में जा रहे हो। इसका मतलब इसकी सेम रो को ही लेके चलना है, सेकंड रो में नहीं चलना है। इस सेम रो को फिर क्या करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 2, फिर अपना ये 2 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और बीच में लगा देंगे अपन प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरा एलिमेंट निकालना, मतलब सेम रो में चल रहे हैं, इसका मतलब इस रो को हटाना नहीं है, इसी को लेके चलना है। फिर इस रो को पूरे थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। बोलो 1 इंटू 3, और ये रहा 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और बीच में क्या लगा देना, प्लस। तो ये एक रो कंप्लीट हो गई। अब अपन चल रहे हैं दूसरी रो में। आपको पता है, अब लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 3 इंटू 3, आपको पता है कि 3 रो आएगी। तो अब दूसरी रो में जा रहा है, इसका मतलब अब अपन रो को, दूसरी रो को पकड़ना है, ठीक है। अब वही काम रिपीट करना है, इस पूरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर इसी रो को क्या करना है, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दूसरे रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1। फिर इसी दूसरी रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का क्या होगा, सेकंड एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पे 4 क्या लिख दूं मैं, 4 इंटू 3, और बीच में क्या लगा दूं, प्लस। अब फटाफट करते हैं, देखो ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, और फिर ये 4 मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, और बीच में लगा देते प्लस। फिर 3 इंटू 3, और ये 4 इंटू 1, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। ये 2 रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो जो होगी उसमें अपन कौन सी रो लेंगे, ये वाली। इस रो को इस तीनों कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन तीनों कॉलम के साथ। तो बोलो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1,
फिर 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री, और बीच में क्या लगा दूं, प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला एलिमेंट कैसे लिखेंगे, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू टू, 1 इंटू टू, फिर 2 इंटू टू, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। फिर 1 इंटू थ्री और 2 इंटू वन, और बीच में क्या लगा दूं, प्लस। तो इस प्रकार अपने पास रिजल्टेंट a इंटू बी आ गया। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू वन 1 और 2 इंटू थ्री 6, 6 और 1 कितने हो गए, 7। यहाँ पे ये 2 और 4 जुड़ के हो गए, 2 और 4 कितने हुए, 6। ये 3 और 2 जुड़ के कितने हो गए, 5। ये 3 और ये हो गया 4 इंटू थ्री 12, 12 प्लस 3 कितना होगा, 15। 3 इंटू टू 6, 4 इंटू टू 8, 6 और 8 कितने हुए, 14। 9 और 4 कितने हुए, 13। 1 और 6 जुड़ के कितने हुए, 7। 2 और 4 जुड़ के कितने हुए, 6, और ये 3 और 2 5। तो ये रिजल्टेंट अपना 3 इंटू थ्री की मैट्रिक्स आ गई। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। और देखो मल्टीप्लाई में ये एक स्पेशल केस है कि कोई स्केलर कांस्टेंट है कोई, उससे अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। कैसे, जैसे आपकी कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 इंटू थ्री की मैट्रिक्स है, 3 रो है और 3 ही क्या है यहाँ पे, कॉलम। अगर मैं कहूँ इस ए मैट्रिक्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो आपको मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 है ना, हर एक एलिमेंट से जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो 2 होगा, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगले स्टेप में लिख दूं, ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, ये 2 2 के साथ भी, 2 3 के साथ भी। तो सब जगह ये, सॉरी ये 2 है ना, सब जगह ये 2 जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये कह रहा हूं मैं। तो ये छोटी सी चीज ध्यान रखना है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके आगे एक मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। वो अपना मुद्दा नहीं है मल्टीप्लाई करना, बस ये बताना था अंदर मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है जब आप किसी दो मैट्रिक्स को एडिशन करने जा रहे हो, योग करने जा रहे हो कि नहीं दो मैट्रिक्स का, तो वो क्या होती है। तो देखो सबसे पहली चीज कि अगर आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स जोड़ रहे हो तो रिजल्टेंट सेम आएगा अगर बी में ए को जोड़ते हो। मतलब उल्टा फुल्टा जोड़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता या फिर कम्यूटेटिविटी। नाम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है, ठीक है ना। कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमयता बोलते हैं इसको। दूसरी चीज ध्यान रखना आप कि अगर 3 मैट्रिक्स है, अगर आप ए और बी को जोड़ के फिर उसमें सी मैट्रिक्स जोड़ते हो तो रिजल्टेंट सेम आएगा अगर आप बी और सी को पहले जोड़ के फिर उसमें क्या जोड़ो, ए। समझ में आई बात। पहले ए और बी को जोड़ के अगर मैं सी मैट्रिक्स उसमें जोड़ता हूं तो सेम रिजल्ट आएगा अगर पहले या बी और सी जोड़ के ए में जोड़ देते हो। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी या साहचर्यता, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। तीसरी चीज ध्यान रखना आप, वो क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इसमें कुछ एक मैट्रिक्स जोड़ रहे हो जो शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स है, अगर इसमें जोड़ रहे हो आप ए में ओ, तो वो ओ की जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा जो इस मैट्रिक्स का है ना, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसका भी सेम ही होगा 3 इंटू 3। ये अंडरस्टूड होता है, सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसका आपको ऑर्डर दे रखा है, उसमें अगर आप शून्य मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जोड़ रहे हो तो उसका डेफिनेटली ऑर्डर क्या होगा, उसी सेम ए मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा।
एक होता है एडिटिव इनवर्स। कैसे एडिटिव इनवर्स? कुछ नहीं है, अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसके सारे एलिमेंट्स को अगर नेगेटिव कर देते हो आप, तो उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगी वो ए का एडिटिव इनवर्स होगी। इसमें कोई खास कुछ है नहीं। खैर, फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसमें सबसे पहली जो अभी हमने एडिटिविटी में पढ़ी थी, क्या कि ए प्लस बी कहो चाहे बी प्लस ए को बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होती है, ठीक है ना, याद रखना, ये नहीं होती, करके देख सकते हो आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ केस होते हैं कि अगर आपकी ए मैट्रिक्स है वो आपकी m इंटू एन ऑर्डर की है और बी मैट्रिक्स है आपकी n इंटू पी ऑर्डर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप a इंटू बी निकालोगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? वो देखो, यहाँ पे n वो छुपा लो तो वो होगी m इंटू पी ऑर्डर की। लेकिन यहीं पे अगर मैं b इंटू ए निकालना चाहूँ तो उसका ऑर्डर अगर पूछूं आपसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी जो था उसमें फिर हमने इसको ऐसे सीक्वेंस में लिया, लेकिन बी ए के केस में पहले क्या लिखूंगा? n इंटू पी, और दूसरे नंबर पे क्या लिखूंगा? m इंटू एन। तो बताओ, क्या m और p आपस में इक्वल है क्या? यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ऑर्डर m इंटू एन है, और दूसरी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा है n इंटू एम, तो यहाँ पे अगर a इंटू बी का ऑर्डर पूछूं आपको, तो आप सिंपल बता दोगे, n और n को गायब कर दो तो आएगा m इंटू एम की मैट्रिक्स। तो b इंटू ए अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्यों डिफरेंट आता है, ये a इंटू बी के बराबर क्यों नहीं आता? देखो, यहाँ पे उल्टा करना है। इसका मतलब पहले क्या, b इंटू ए मतलब पहले b को लिखना है, फिर a को लिखना है, मतलब m इंटू एन। तो यहाँ पे अब m और m को भूल जाओ तो बचा क्या? n इंटू एन। तो क्या ये ऑर्डर आपस में बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था ये आपस में इक्वल नहीं होती है। तो कुछ बातें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें ही कुछ बातें और हैं, सेम चल रहा है अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगली बात अपन अगर मैं कहूँ वो ये है कि यहाँ पे जो हमने एडिटिविटी में भी देखा था कि ए बी सी अगर तीन मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें सी को मल्टीप्लाई करते हो तो वो बराबर होगा अगर बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ए को मल्टीप्लाई करते हो। तो मतलब एसोसिएटिविटी या साहचर्यता के नियम को ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहली चीज तो ये। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हैं यहाँ पे, वो ये है कि अगर आपको पूछ ले ए स्क्वायर निकालो, जहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दे रखी हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखी है 1 2 2 1, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 इंटू 2 क्रम की, और आपको ए स्क्वायर पूछ ले चाहे ए क्यूब पूछ ले, तो यहाँ पे कैसे करते हैं कि ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होता है ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना। सिंपल। अब मल्टीप्लाई करना अपन ने सीख लिया है तो कर लेंगे। ए क्यूब का मतलब होता है यहाँ पे ए स्क्वायर जो यहाँ से रिजल्ट आया है उसको फिर ए से एक बार मल्टीप्लाई करो। यही तरीका होगा अपनों को करने का, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ बातें थी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो हमने जानी। अब शुरू करते हैं। ये थ्योरी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है।